दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। प्यारे सोल परिवार, आज हम इस वीडियो में माता चंद्रघंटा के रूप का वर्णन करेंगे, जो नवरात्र में पूजी जाने वाली तीसरी देवी का स्वरूप है। माता चंद्रघंटा, उन्हें चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है, या माता को ने चंद्रघंटा स्वरूप क्यों धारण किया, सबसे पहले हम इस विषय पे बात करेंगे। तो माता जो चंद्रघंटा नाम है, उसका अर्थ है जिनके पास घंटे के आकार का आधा चंद्र है। ठीक है, तो ये माता चंद्रघंटा का जो रूप है, उन्हें इसीलिए चंद्रघंटा कहा जाता है। जिस समय महिषासुर से सभी देवता परेशान हो गए थे, उस समय माता ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया था और उसका वध किया था। तो माता यहाँ पर को मतलब बहुत क्रोध में भर गई थी और उन्होंने उस असुर का वध किया था। ये कथा आपने ज़रूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो माता चंद्रघंटा के बारे में अगर हम जानें, सबसे पहले हम उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे और साधकों को, जो साधना कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ये कैसे संकेत देती है, क्या चीज़ें उन्हें प्राप्त होती है, ये भी हम इस वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, जो माता चंद्रघंटा हैं वो 10 भुजाधारी हैं। उनका रंग कहा जाता है सोने के समान है, सोने के समान पीला रंग है उनका। तो जो माता चंद्रघंटा हैं, उनके हाथों में सारे अस्त्र दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक कमंडल भी दिखाया जाता है। आप एक बात देखेंगे कि माता के हाथ में एक पात्र है। वो पात्र क्या है? वो पात्र है अमरत्व की प्राप्ति का। मतलब माता सबके मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। उनके पात्र में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। वो जो व्यक्ति जो माता से चाहता है प्राप्त करना, उसे वो प्रदान करती है। ये माता चंद्रघंटा का स्वरूप है। माता चंद्रघंटा आपको क्या बताती है? माता चंद्रघंटा आपको बताती है कि आप जितने शांत हैं, जितने सौम्य हैं, उतने ही समय आने पर आप बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए भी योग्य हैं। आप उन बुराइयों का सामना कर सकते हैं, उनके सामने आप खड़े हो सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। ये माता चंद्रघंटा का स्वरूप है। अब अगर हम साधना के दृष्टिकोण से देखें, साधना जब हम कर रहे हैं तो हम क्या हो रहा था, हम प्रथम दिवस कहाँ थे? मूलाधार चक्र में थे। फिर हम मूलाधार चक्र से ऊपर आए और हमने क्या करा? स्वाधिष्ठान चक्र में अपनी जो कमियां हैं, जो काम वासनाओं को है, उन्हें समाप्त किया। अब क्या हो रहा है? हम उससे फिर क्या हो रहे हैं? उससे और ऊपर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मणिपुर चक्र पे आ रहे हैं। तो क्या है, हम अब उसमें अपनी साधना में और आगे बढ़ रहे हैं और उस साधना में हम अपने मन की उन कमजोरियों को समाप्त कर रहे हैं। देखिए, पार्वती क्या थी? शैलपुत्री थी। शैलपुत्री से उन्होंने क्या करा? ब्रह्मचारिणी हुई। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी साधना में कदम बढ़ाए। और अब क्या हो रहा है? चंद्रघंटा उग्र हो रही हैं। उग्र क्यों हो रही हैं? उन बुराइयों का नाश करने के लिए। क्या है? उन्होंने असुरों का नाश किया। हमारी बुराइयां क्या हैं? जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमने उन्हें खत्म करना है चंद्रघंटा की तरह। तभी तो क्षुधा को शांत करेंगे। जो मन की क्षुधाएं हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, उनको खत्म करके हम क्या कर रहे हैं? हम ईश्वर से उस असीम प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं जो चंद्रघंटा के कलश में विद्यमान है। यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति, जो साधक, जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं और वो कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस मार्ग में ध्यान लगा रहे हैं और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें अनुभव होंगे। उन्हें क्या अनुभव होंगे? उन्हें ध्यान के दौरान एक अनुपम सुगंध का अनुभव होगा। बहुत ही प्यारी सुगंध का वो अनुभव करेंगे। वो अपने ध्यान में आवाज़ें सुनेंगे। उन्हें विभिन्न आवाज़ें सुनाई देंगी, बहुत मधुर आवाज़ें, उन्हें घंटे की आवाज़ या फिर कोई और आवाज़ें, कोई संगीत उन्हें सुनाई देगा। तो ये अवस्था क्या है? ये अवस्था है माता चंद्रघंटा के स्वरूप की। वो स्वरूप आपके कहाँ आ रहा है? आपके नज़दीक आ रहा, आपके पास आ रहा है और आपको
क्या कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है, आपके जो यात्रा है उस यात्रा के कदमों को आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, बता रहा है कि हाँ, आप सही मार्ग पर हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये माता चंद्रघंटा का स्वरूप आपको बहुत ही सही दिशा में सही तरीके से आगे ले जा रहा है। तो माता चंद्रघंटा जो सिंह की सवारी करती है और आपके मार्ग को आगे बढ़ाती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं, तो ये है माता चंद्रघंटा का स्वरूप। आप नवरात्रि के इस दिन उनकी आराधना कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए और उनके प्रतिबिंब को अपने ध्यान में केंद्रित करके ध्यान लगाइए, आपके यात्रा मार्ग ज़रूर आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ चंद्रघंटा लिखिएगा। धन्यवाद।